हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और हम अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या आपको दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनकी रेशियो यानी अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों अनुपात? बहुत सिंपल है, अभी तक आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बस एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है, उसका ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि भाई जो यूनिट होती है अनुपात निकालते टाइम, इकाई होती है, वो सेम होनी चाहिए, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे एक तो है 30 मिनट्स, है ना, एक है 1 आवर। अब देख, आवर अलग हो गया, मिनट अलग होगी, है ना। हालांकि दोनों ही टाइम की यूनिट है, लेकिन मिनट अलग चीज है, आवर अलग चीज है। क्यों अलग है? क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक समय तो आर में दिया हुआ है, 1 मिनट में। आप क्या करेंगे भाई, इसको जो आर है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे आप, है ना, मिनट में बदल लेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि 1 आवर की जगह आप 60 मिनट्स लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 30/60, है ना, 30/60। कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2, दैट इज 1:2, 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हो। बस एक दो चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट बी है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 1.5 मीटर है। तो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट होगी, इनको सेम में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट बी, सी एंड डी, इनको सॉल्व करो। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट आता है बच्चों, पूछ सकते हैं आप, अपना हैंड रेज करके पूछेंगे, और जैसे ही आपका आंसर आ जाए पार्ट बी का, तो भी हैंड रेज करके आप बताएंगे हमें। बच्चों जिस किसी का भी आंसर आ गया है, अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी आप करेंगे। इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए आप। यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले ये मीटर है ना, तो इसको 1.5 मीटर लिख देंगे। पहले आपको ये देखना है बच्चों कि किसको आप यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है, किसमें, क्योंकि एक यूनिट सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, तो इनको आप चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई जो 1.5 मीटर है, इसको मैं कर सकता हूँ 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। और इसको आगे मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसका डेसिमल मैंने हटा के यहाँ पे 10 लिख दिया, और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 150 सेंटीमीटर। ये कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि आई नो दैट बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज पता थी, इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाया हूं, सेंटीमीटर में बदल पाया हूं। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है रेशो। ठीक है, तो आप रेशो निकालिए। रेशो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 रेशो 150, दैट इज 40/150। कितना आ गया?
ये आ गया 4:15। ये अनुपात आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब पार्ट सी। अब आपको निकालना है रेशियो 55 पैसे टू 1 रुपी, है ना। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे आपको ये पता है कि भाई जो 1 रुपी है ना, वो किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है ना। 100 पैसे के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे इसको लिख देंगे रेशियो ऑफ 55 पैसे टू 1 रुपी। ये आ जाएगा 55 पैसे, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 55/100। 5 से इसको करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। दैट इज 11:20। ये पार्ट सी हो जाता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो जो ये पार्ट डी आप देख पा रहे हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो इसमें ml मिलीलीटर एंड लीटर गिवन है ना। तो 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 लीटर है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। वन लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर को ml में, फिर रेशियो निकाल लीजिए। ये आपका होमवर्क होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 and saves 50,000. Find the ratio of money that Seema earns to the money she saves. B part है money that she saves to the money she spends. तो सीमा क्या करती है? सीमा एक साल में 1.5 लाख रुपया कमाती है, जिसमें से 50,000 की बचत है, उसकी बचा लेती है 50,000, है ना। बाकी खर्च हो जाता है 1 लाख, और 50,000 बचा लेती है, यही है। अब क्या करना है? मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। तो आपको अनुपात निकालना है किसका? जो पैसा सीमा कमाती है उसका अनुपात किससे? जो वो बचाती है उससे। और बी पार्ट में भाई उसका अनुपात निकालना है, जो पैसा वो बचाती है उसका अनुपात किससे? जो वो खर्च करती है उस पैसे के अनुपात, उस पैसे से इनका अनुपात आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसको नोट डाउन करो इस सवाल को, और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ पार्ट ए और बी के क्या क्या आंसर आते हैं आपके। तो बच्चों जिस जिसका आंसर आया है अपना हैंड रेज कीजिए। अपना जिस भी बच्चे का आंसर आया है हाथ खड़ा करके बताइए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर बताइए आप। चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
तो यहां पे क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। टोटल अर्निंग्स गिवन है, कितने हैं? टोटल अर्निंग है 1.5 लाख रुपए। डेढ़ लाख रुपए है, ठीक है। और सेविंग्स कितनी है भाई? उसने सेविंग भी तो की है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की बचत की है उसने, और टोटल जो पैसा कमाया है वो 1,50,000 रुपए है। तो आप यहां से एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर मनी स्पेंट, भाई खर्चा कितना हुआ? जो टोटल अर्निंग है 1,50,000, उसमें से अगर मैं सेविंग को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा जो पैसा खर्च किया गया है। क्लियर है? तो ये तीनों चीज आ गई, इतना पैसा कमाया है, इतना बचाया है और इतना खर्च किया है। अब क्या है? अब अनुपात निकालेंगे हम, ठीक है। अनुपात निकालते हैं, चलिए। रेशियो निकालना है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। मनी दैट सीमा अर्न्स टू दैट सी सेव्स। कितना आएगा भाई? जो पैसा कमाती है वो तो है 1,50,000, और जो वो बचाती है वो सिर्फ 50,000 है। अब देखिए यहाँ पे 4 जीरो से मैं ये 4 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये आ गया 3/1, दैट इज 3:1। तो 3:1 किसका अनुपात आया है भाई? मनी दैट सीमा अर्न्स, सीमा ने जो पैसे कमाए उसका अनुपात किससे? जो उसने बचाए हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, फिर पार्ट बी करेंगे हम। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? अगला देखिए क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका, पार्ट बी। रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मनी सेव्ड टू द मनी स्पेंट। भाई जो बचाया गया उसकी रेशियो किससे? जो खर्च किया गया। तो बचाया कितना गया? सेविंग थी 50,000, खर्च कितना गया? 1 लाख। 1 लाख खर्च किया है। बच्चों एक क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पहले इसको नोट डाउन कीजिए। डिवाइड 60 rupees in the ratio 1:2 between Kriti
एंड किरण। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए एक बार। आपको 60 रुपए दिए गए हैं, ठीक है, कितने 60 रुपए दिए गए हैं। इनको बांटना है दो लोगों में, कृति एंड किरण। किस अनुपात में भाई? 1:2 में बांटना है आपको। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। क्या क्या हैं कि भाई एक को मिलेगा एक हिस्सा, है ना, और दूसरे को मिलेगा दो हिस्से। 60 में से एक को एक हिस्सा मिलेगा, दूसरे को दो हिस्से मिलेंगे। मतलब टोटल 3 हिस्से हो गए। कितने हो गए? 3 हिस्से हो गए। तो अब सोचिए, जो कृति का शेयर है, कृति का शेयर है, कृति को कितना मिलेगा? एक हिस्सा मिलेगा, 1 पार्ट। एंड किरण को कितने मिलेंगे? 2 पार्ट्स। मतलब ये हुआ कि भाई हर एक 3 हिस्सों में से, टोटल ये कितने हो गए? 3 पार्ट्स हो गए, 1 + 2 3, है ना। तो 3 पार्ट्स हो गए। हर एक 3 पार्ट में से, मतलब हर एक 3 रुपए में से 1 रुपया कृति को मिलेगा और 2 रुपए किरण को मिलेंगे। क्या बोला मैंने? हर एक 3 रुपए में से 1 रुपया कृति को मिलेगा और 2 रुपए किरण को मिलेंगे। दैट मीन्स हम इनका शेयर निकाल सकते हैं। कैसे? कृति's शेयर। कृति शेयर क्या होगा? उसको एक पार्ट मिलेगा हर एक 3 हिस्सों में से, और टोटल हिस्से हैं 60। कैंसल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 20, तो इसको 20 रुपए मिल जाएंगे। अब हमें निकालना है किरण का शेयर। किरण शेयर कितना हो जाएगा भाई? इसको मिलेंगे हर एक 3 हिस्से में से 2 हिस्से, है ना। ये 20 आ गया, 20 दूनी 40। दैट मीन्स इसको 40 रुपए मिलेंगे और कृति को 20 रुपए। ये इस रेशियो में हमने डिवाइड किया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को जितना आप रिवाइज करेंगे बच्चों, उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया फिर घर पे आप ना देखें, घर पे जरूर रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।